हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिवराज चैनल पे। तो कल मैंने जो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाली जो परीक्षा हुई है उस पे मैंने वीडियो बनाई थी सेकंड शिफ्ट की, जो उसका जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है। उसके सेकंड सेटिंग की मैंने वीडियो बनाई थी आंसर की। और तो आज हम फर्स्ट सेटिंग का आंसर की देखेंगे जो 24 अगस्त को आयोजित हुई थी। तो कल क्या किया था मैंने कि जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आधे में मैं आंसर की को रख रहा हूँ और आधे में पेपर को। तो ये जैसे मैं आईपैड से वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें तो ये वीडियो अच्छी दिख रही है, लेकिन ये मोबाइल में उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। तो और आधे में आंसर की को रखना भी कोई उतना ज़रूरी नहीं लग रहा है मुझे। बस मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा। जैसे देखिए मैं इसको जैसे मैं इसको फुल पे कर देता हूँ तो अब आराम से मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा और ऑप्शन पे राउंड करता जाऊँगा, इसलिए आपको क्वेश्चन और उसके आंसर सुनने में आसानी होगी। तो आंसर की देखने का उतना मतलब भी नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहले का क्वेश्चन है, इसमें भी फर्स्ट शिफ्ट में भी मैथ से ही शुरुआत है। इस सेट में सेट ए है ये, और इसका आंसर की। तो ये क्वेश्चन है 1+27/169 इज इक्वल टू 1+x/13। तो x का मान है, तो x का मान होगा इसमें d। ओके, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये द्विघात समीकरण बनेगा और इसका जो आंसर होगा वो 2 में आएगा, यानी कि माइनस और प्लस करके। तो इस तरीके को छोड़ना चाहिए। तो ये इस तरीके का ये 2 आंसर होगा इसका। तो यानी कि इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? इसका आंसर होगा 9 मीटर। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि है 16/2/3%। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या है। इसका आंसर होगा ई, यानी कि इसमें नहीं दिया हुआ है। यदि a प्लस 5y, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a² प्लस c² का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 3, 6, 4⁻x+1 प्लस 4⁻1 माइनस x इज इक्वल टू 10 का हल है। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसका भी इस तरह का इक्वेशन बनेगा। इसका 2 आंसर आएगा। ठीक है, डी। 7, x² - 3x² प्लस x+2 को एक बहुपद g(x) से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः x² - x+1 और -2x + 4 है, तो g(x) का मान होगा, ये हो जाएगा x-2। एक खिलौने एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन है, पाई का मान लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। 9, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं? तो 9th का हो जाएगा सी, 450। इसने भी 450 टिक किया होगा, बाकी सही है, बाकी लोगों का गलत हो जाएगा। 11, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x - ky = 2 और 3x + 2y = -5 का एक अनूठा हल है? तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि इसके भी 2 वैल्यूज आएंगे। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है, ये हो जाएगा 60 डिग्री। 15,625 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है 1,951। यदि समीकरण 3kx² - 25 25kx + k + 8 = 0 के मूलों का गुणनफल 3 हो तो k
k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू होगी 1। log 15 log k log 32 का मान क्या है, log 32 का मान क्या है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा C यानी कि 10। एक संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है यदि अतिभुज √218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं हैं, तो वो अन्य दो भुजाएं हो जाएंगी कि यानी कि इस उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, यानी कि इसमें इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, अब ये यहाँ से वो मैथ था, यहाँ से विज्ञान के प्रश्न आ गए, यानी कि पहले पेपर जैसा ही इसका भी क्रम दिया हुआ है। उसमें भी पहले मैथमेटिक्स था, इसमें भी पहले मैथमेटिक्स था और फिर विज्ञान, और यहाँ भी अभी विज्ञान आया है। तो 17 का आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। चुंबकीय क्षेत्र है अदिश मात्रा, सदिश मात्रा, आयाम रहित मात्रा, तो 18वां का हो जाएगा सदिश मात्रा। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो बैठने की स्थिति, खड़े होने की स्थिति, ज़मीन पर लेट जाने की स्थिति, तो इसका हो जाएगा खड़े होने की स्थिति में 20। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है बैगनी, 20 का। 21 मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या हो जाएगी, गिरेगी। 22 निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक होता है, pH वैल्यू पे क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले में भी pH वैल्यू पे, तो ये हो जाएगा 22 में B रक्त प्लाज्मा। अब हो गया आपका 23। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है 23 नंबर, 23 का हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। शुष्क बुझ 24वां, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आनुवांशिकता। 26 ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। 27 लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड A का उत्पादन कम होता है, इसका आंसर हो जाएगा A हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। 28 बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वनारोपण, सही है। 29 खाने के डब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील है, C इसका आंसर होगा, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ ABC इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपका जो सेट होगा उसमें ये ABC नहीं होगा। अगर मैं बार बार बोलूँगा कि C टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील है तो आप बार बार C की तरफ आपका दिमाग जाएगा, आपके सेट में भी फिर आपको मिलाने में दिक्कत होगा। इसलिए मैं अब ABC ऑप्शन को नहीं बोल रहा हूँ जो भी सही है, सीधे मैं ऑप्शन को बोल रहा हूँ कि मतलब ऑप्शन क्या है। 30 अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इमली में कौन सा अम्ल है, टार्ट्रिक। कोलीफॉर्म क्या होते हैं, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। 33 भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, ये हो जाएगा पद्मश्री बिमल पटेल। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था, 10 से 15%। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC दर्जा दिया है, मध्य प्रदेश यानी कि वह राज्य है जिसने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है। हाँ ठीक है। 36 मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे,
तो ये थे आपके मोरक्को के। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। 1917 यहाँ से आपका ये क्या था, हाँ ये करंट अफेयर चल रहा था, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये इतना करंट चला, ठीक है। अब यहाँ से ये फिर से इतिहास है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? 39 का सी, इरविन। ये इसमें देखिए एक इतिहास का क्वेश्चन डाल दिया और फिर से ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, लगभग करंट ही मानेंगे इसको क्योंकि I2U2 काफ़ी आजकल चर्चा में रहता है। तो 40 नंबर ये करंट ही बोलेंगे इसको। फिर देखिए इसके बाद फिर ये भी करंट ही है, तो 41 भी, बाकी आगे देखेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? ये हो, यानी कि इसमें से ज़्यादा है, डी होंगे भी ज़्यादा, ठीक है, कोई बात। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। आप समझ सकते हैं रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उस हिसाब से उनके ऊपर आपराधिक न्याय चला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में, ICC, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, जो भी है क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है। करंट अफेयर ही है। द्वितीय भारत प्रशांत द्विपक्षीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तृतीय, तो 42 का हो जाएगा ए, पापुआ न्यू गिनी में। रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस का समूह बनाया जाना चाहिए? ये अभी USA, ओके, ठीक है। 44 का, ठीक है। 45 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ट्विटर के नए मुख्य अधिकारी कौन बने हैं? 46, तो ये हो जाएगा लिंडा याकारिनो। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता क्या है? 47वां क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा ई, यानी कि इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई नहीं है। 48 सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती हैं पेपर मेसी कलाकार के रूप में। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये करते हैं, 49वां क्वेश्चन का हो जाएगा कदम्ब का। 50वां निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो ये हो जाएगा डी, यानी कि इसमें से एक से ज़्यादा होंगे। 51 भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी ये भूगोल के प्रश्न चल रहे हैं, अभी ये सब भूगोल के प्रश्न चल रहे हैं। तो भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए ये अलग अलग वेव्स जो भूकंप के समय निकलती हैं उनके बारे में चर्चा किया हुआ है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें से एक से ज़्यादा सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 52वां निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? ये हो जाएगा डी, कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, ठीक है। आकार 53वां आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो ये सब आपको मालूम होगा, तो ये हो जाएगा शुक्र। निम्नलिखित में से 54वां निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो 55वां का आपने अगर लगाया होगा ए, तो ये क्रम सही है,
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। कैसे? सबसे नीचे क्षोभ, फिर समताप, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और फिर बहिर्मंडल। ठीक है। 56 स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो इसका हो जाएगा ए, चेना बांग्लादेश। यदि ग्रीनविच में 57 नंबर, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या बजेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोपहर 2 बजेगा। ठीक है। ये हो जाएगा। फिर 58वां महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम, सियालसीमा निफे। ये ट्रिक होता है। ओके, इसे ट्रिक बना के। ठीक है। निम्नलिखित में से 59वां, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। 60 भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। जवाहरलाल नेहरू की 61 जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जगजीवन राम। 62 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें इसका आंसर नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है। तो इन कथनों में आपको सही जो है वो है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है। ठीक है। 64 नंबर बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ये हो जाएगा उरांव जनजाति ने। निम्नलिखित 65 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 65 का जो सही सुमेलित है वो हो जाएगा डी, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा है। 66 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 68 67 महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसका हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन 68वां किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 69 वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ठीक है। तो ये थी अरुणा आसिफ अली। 70वां किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग स्थापना 1916 में की थी? यह है पूना। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि एक से ज़्यादा लोग थे। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ए, ह्यूज रोज। 73 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 73 का हो जाएगा, इसका सही जो आंसर है वो है बी, यानी कि इसके हिसाब से मिला लीजिए। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। डी का हो जाएगा 4। ठीक है। 74 निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें से एक से अधिक है। 75 किसने कहा अपनी राष्ट्र पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो 75 का आपको हो जाएगा ए, दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी भाई? तो ये मांग थी डी, यानी कि इसमें से अधिक थी, उपयुक्त में से एक से अधिक था। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में की थी? पुस्तक का नाम बताना है यहाँ पे आपको। 77वें में वो पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ द लीज। ठीक है। 78 निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? निर्वनी यानी कि डिफॉरेस्टेशन।
डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, निर्वनीकरण का कौन सा कारण था? तो 78वां का हो जाएगा आपको डी, यानी कि इसमें से एक से अधिक कारण थे, ठीक। 79, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षा, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, ठीक है। तो 79 का आंसर हो जाएगा आपको ए, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस, आर रॉ जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। 80 निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया, वह सफल भी रहा? वाह जी। तो इसका हो जाएगा सी, बारदौली सत्याग्रह, गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत और 81, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक से ज़्यादा सही है। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी, यानी कि उसका निर्णय आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का बी। एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी यानी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 32%, 84। ये सूची है, आपको सूची मिलाना है 84वां, और ये दिया हुआ है अधिनियम से, विशेष विवाह अधिनियम, दहेज अधिनियम। तो 84 का जो आंसर है वो दिया हुआ है ए, यानी कि आपका ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का बचा हुआ है 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप मिला लें। 85, निम्नलिखित से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा, एक नहीं सभी, भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका आंसर जो होगा वो एक से अधिक होगा। 86, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो इस बुक के लेखक हैं धर्मपाल, ठीक है। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है, यानी कि जो बंधुत्व वर्ड है वो किसे आश्वासित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि इसमें से एक से ज़्यादा होगा, ठीक है। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ये थे एन.वी. रमन्ना, एन.वी. रमन्ना। निम्नलिखित में से 89, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र। 90, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक से अधिक। 91, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। प्रत्येक पोषी स्तर और गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया के खाली स्थान के रूप में जाना जाता है किसे? तो ये हो जाएगा जैविक आवर्धन को। जनसंख्या की वहन क्षमता 93, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन द्वारा। मेथोमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो ये एक से अधिक के कारण होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक डी। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, अच्छा आप एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर डी और ई आंसर होगा तो वो किसी भी सेट में डी या ई ही होगा। तो इसलिए अगर डी या ई होगा तो मैं डी और ई बोल दिया करूँगा कि डी उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो बाकी में ऑप्शन बोलना ज़रूरी है, ठीक है। तो 95 का पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये हो जाएगा एक दिशिक। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो ये हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कैसे? ये डी है ऐसे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? ठीक है, तो ये होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इन तीनों में से तीनों भी हो सकता है या फिर एक या उससे अधिक भी हो सकता है, मतलब एक से अधिक भी हो सकता है।
98 निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा पादप, हिरण, शेर। पर्यावरण में प्लास्टिक की खाली स्थान की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो ये हो जाएगा डी, एक से अधिक। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, यानी कि किस चीज़ में शामिल है जो कि कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से अधिक, एक से अधिक। 101 आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला, ये अभी चल रहा है जो आपके क्वेश्चंस, ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो शाखान्वित श्रृंखला को खाली स्थान कहा जाता है, इसको कहा जाता है आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का खाली स्थान ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितने? 1%। किसके नेतृत्व में 103 चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो ये था अमृता देवी बिश्नोई। 104 खाली स्थान आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, स्वपोषी। अब देखिए, जैसे ये पहले वाले क्वेश्चन, पहले वाले जो सेकंड शिफ्ट था जो हमने कल किया था, उसमें भी हमने देखा था कि जो क्वेश्चन थे ये लास्ट में एनवायरनमेंट से आई थिंक ख़त्म हो रहे थे और उसके बाद फिर से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए थे। तो फिर से अगर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आ गए हैं तो इनको हम देखेंगे 105 से, ठीक है। कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आपको इसे कुछ भिन्न दिखेंगे जिनको आपको आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको सेट करना है, उसको व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि 13/18 से बड़ा है 29/36 से बड़ा है 51/60 से बड़ा है 41/45, ठीक है। 106 आपको ये वर्ग दिखेगा, इस वर्ग में ये जो फिगर दिखेगा इसमें बताना है कितने वर्ग हैं, ठीक है। तो आप इसको, आप जो भी आपने ट्रिक बनाया होगा उस तरीके से आपने पहले ये ऐसे कर लेंगे। तो इस तरीके से जो इसका आंसर दिया हुआ है वो है बी, ठीक है। 107 एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। 108 दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी होती है तो छोटी संख्या 10% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है बड़ी संख्या के लगभग। तो इसका हो जाएगा 108 का बी, 3300/13। 109 परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 में अगली संख्या क्या होगी? तो इसमें अगली संख्या हो जाएगी आपकी 96। निम्नलिखित श्रेणी में 110 में क्वेश्चन बताना है आपको कि ये प्रश्नवाचक आपको चिन्ह दिया गया है कि स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 240, 120 यहाँ पे आपको बताना है। 180, 360 और 900 से ये सीरीज पूरी होती है, तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, और वह संख्या होगी आपकी 120। 111 का आपका हो जाएगा कि रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? फिक्सन, ग्रिंड, BMDIY, इसमें सबसे पहले कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका KNHYNTS, यानी कि के से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 112 प्रयागराज से पटना जाने में 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 20। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें से आपको उपयुक्त कथन का चयन करना है, तो इसमें एक से अधिक है, यानी कि डी इसका आंसर होगा। कोड शब्द को 15161991 के रूप में कोडित किया गया है और स्टेप को 187692122 के रूप में कोडित किया गया है। SPOT यानी कि SPOTE को किस रूप में कोडित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 18221676991, यानी कि 18221676991। आप देख लीजिए इसको, ये इसका आंसर सही होगा। 115 एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 40 पाई। समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। पुस्तक, कागज़, पेंसिल, पेन, रबड़। तो इसमें से आपको भिन्न शब्द कौन सा दिख रहा है? तो
इसके आंसर के अनुसार पुस्तक। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि A = 1, D = 2, P = 4 हो तो निम्न में से कौन सा 3 को दर्शाता है। ठीक है, तो इस रीजनिंग के अनुसार आपको जो आंसर होगा वो होगा I। ठीक है, अब आ जाएंगे 118। दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका मौसक 11 है तो संख्याओं का योग है। तो इसका आंसर हो जाएगा A 341। 119। एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पे 4% की हानि होती है, तो P अनुपात Q है। इसका आंसर हो जाएगा D यानी कि 1 से अधिक। एजुकेशन शब्द के अक्षरों से को कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 14400। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने सारे क्वेश्चन को कर लिया और